नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम अहंकार, अटूट भक्ति और सीधे ईश्वरीय हस्तक्षेप की एक ऐसी महाकाव्य जैसी पौराणिक कथा पर बात करने जा रहे हैं जो सदियों से गूंजती आ रही है। देखिए, ये कोई आम कहानी नहीं है। ये दान, वचन और खुद को पूरी तरह मिटा देने वाले समर्पण का एक बेहद शक्तिशाली विश्लेषण है। आज हम वामन अवतार और असुर राजा बलि के उन 3 मशहूर कदमों की गहराई में जाएंगे जिन्होंने सचमुच पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया था। तो बिना किसी देरी के आइए सीधे इस महागाथा में गोता लगाते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी शख्सियत जो इतने भारी गुरूर के साथ ये दावा करती है, मेरे द्वार से आज तक कोई खाली हाथ नहीं गया, जो मांगना है मांग लो। ये शब्द असुरों के महान राजा बलि के हैं, और सच कहूं तो ये कोई साधारण वाक्य नहीं है। इस एक अकेली पंक्ति में आपको राजा बलि की अपार दौलत, उनकी दानवीरता और सबसे अहम बात, उनके भीतर गहराई तक पैठ बना चुके उस अहंकार की झलक मिलती है जिसे वे अपनी सबसे बड़ी खूबी मानते थे। दरअसल यही वो घमंड है जो उस मंच को तैयार करता है जहां ये पूरी खगोलीय घटना घटने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं राजा बलि के उस विशाल महायज्ञ की, जहां से अहंकार और दान का ये पूरा खेल शुरू हुआ। दृश्य की कल्पना कीजिए। एक तरफ हमारे पास राजा बलि हैं, एक बेहद भव्य महल, एक विशाल यज्ञशाला, और वे एक चमकते हुए सोने के सिंहासन पर बैठे हैं। उनके चेहरे पर अपने दान का अथाह गर्व साफ दिखाई दे रहा है। उनके सामने दान मांगने वालों की एक बहुत लंबी कतार लगी है, और उनके ठीक बगल में उनके गुरु शुक्राचार्य एक गंभीर मुद्रा में खड़े हैं। ये सब कुछ अपार धन और सत्ता का प्रतीक है। और फिर दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं? पूर्ण सादगी, एक नन्हा, तेजस्वी और प्यारा सा बालक। ये वामन अवतार हैं। उनके हाथ में सिर्फ एक छोटी सी छतरी और एक कमंडल है। अहंकार से भरी भव्यता और अत्यंत सादगी का यह सीधा टकराव, यही तो इस पूरी कथा का मुख्य केंद्र है। और यहीं एंट्री होती है छोटे वामन की, साक्षात नारायण की। ये एक अद्भुत लीला थी। जब ये नन्हा ब्राह्मण यज्ञशाला में प्रवेश करता है ना, तो उसकी पवित्रता देखकर पूरी राजसभा मानो ठिठक सी जाती है। सब मंत्रमुग्ध रह जाते हैं। राजा बलि अपनी दानवीरता के घमंड में मुस्कुराते हुए इस बालक से पूछते हैं कि उसे क्या चाहिए, धन, भूमि या शायद कोई महल। और तब वो नन्हा बालक बहुत ही शांत और मीठे स्वर में अपनी मांग रखता है। राजन, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए जिसे मैं अपने पैरों से नाप सकूं। ये मांग सुनकर राजा बलि जोर से हंस पड़ते हैं। जरा सोचिए, ब्रह्मांड के राजा से सिर्फ 3 कदम जमीन। बलि बिना किसी हिचकिचाहट के अपने गर्व में चूर होकर तुरंत वो वचन दे देते हैं। लेकिन रुकिए, सब कुछ इतना आसान नहीं था। यहां आती है गुरु शुक्राचार्य की गंभीर चेतावनी, जिसने कहानी में एक नया मोड़ ला दिया। वहां खड़े बाकी हर व्यक्ति को लग रहा था कि यह एक साधारण सा ब्राह्मण बालक है, लेकिन गुरु शुक्राचार्य, उनकी दिव्य दृष्टि कुछ और ही देख रही थी। वे उस छोटे से रूप के पीछे छिपे साक्षात भगवान विष्णु के विराट रूप को तुरंत पहचान लेते हैं, और अचानक तनाव एकदम से बढ़ जाता है। शुक्राचार्य तुरंत बलि को एक कोने में ले जाते हैं, उनका हाथ कसकर पकड़ते हैं और बहुत ही सख्त चेतावनी भरे लहजे में कहते हैं, रुक जाओ, ये दान मत देना। ये कोई साधारण बालक नहीं है, यह साक्षात नारायण है जो तुम्हारा सब कुछ छीनने आए हैं। ये कोई छोटी मोटी मांग नहीं थी, ये तो एक बहुत बड़ी खगोलीय योजना थी। अब यहां बलि का रिएक्शन देखिए। ये उनके अटल संकल्प का सबसे अहम बिंदु है। गुरु द्वारा चेतावनी दिए जाने और ये जान लेने के बाद भी कि सामने स्वयं भगवान नारायण खड़े हैं, बलि पीछे हटने से साफ इनकार कर देते हैं। वे बहुत विनम्रता से लेकिन बेहद दृढ़ होकर कहते हैं कि यदि स्वयं भगवान उनके द्वार पर कुछ मांगने आए हैं तो पीछे हटना उनके कुल और उनकी परंपरा का अपमान होगा। वे अपना वचन दे चुके हैं, और अब चाहे उनका पूरा राज्य ही क्यों न चला जाए, वे अपने वचन से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। इसके बाद जो हुआ वो थोड़ा हास्यपूर्ण है। आइए देखते हैं कमंडल की उस अनोखी लीला को, जिसने एक मजेदार मोड़ ला दिया। तो अब समय आ गया था संकल्प को स्थायी रूप से सील करने का। प्राचीन परंपरा के अनुसार दान का संकल्प कमंडल से जल गिराकर पूरा किया जाता है। पहला कदम, बलि जल गिराने की तैयारी करते हैं। लेकिन दूसरा कदम देखिए, गुरु शुक्राचार्य अपने शिष्य को बचाने के लिए एक छोटा सा रूप धारण करते हैं और चुपचाप उस कमंडल की टोटी के अंदर जाकर बैठ जाते हैं ताकि पानी बाहर गिरे ही नहीं। यह अपने आप में एक शानदार फिजिकल कॉमेडी है। लेकिन तीसरा कदम, वामन जी जो सब कुछ जानते थे, मुस्कुराते हैं। वे कहते हैं, लगता है कमंडल के मार्ग में कोई बाधा है। और फिर वे एक कुशा
यानी एक नुकीली घास का टुकड़ा लेते हैं और उसे सीधे कमंडल के छेद में डाल देते हैं, और वो नुकीली घास सीधे अंदर छिपे गुरुजी की आंख में जाके चुभ जाती है। दर्द के मारे छटपटाते हुए शुक्राचार्य कमंडल की टोटी से बाहर गिर पड़ते हैं। रास्ता साफ हो जाता है, जल नीचे गिरता है और इसी के साथ राजा बलि का वह महान संकल्प सील हो जाता है। वचन पूरा हुआ और बस ठीक यहीं से इस पूरी कथा का स्वर अचानक एक बेहद विशाल और गंभीर रूप ले लेता है। और अब समय था उस नन्हे बालक के साक्षात विराट रूप में बदलने का और ब्रह्मांडीय पैमाने पर बलि के समर्पण का। संकल्प पूरा होते ही वो नन्हा सा बालक पलक झपकते ही अपने विशाल खगोलीय विराट रूप में बदल जाता है। अब जरा इस संख्या 3 पर गौर कीजिए। ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि उन मांगे गए 3 पग का असली वजन और परिणाम क्या था। अब ये संख्या केवल एक बालक के छोटे कदमों की नहीं रही थी, बल्कि ये पूरे ब्रह्मांड को नापने की एक इकाई बन चुकी थी। तो देखिए हुआ क्या। पहले कदम में भगवान ने पूरी धरती को नाप लिया। राजा बलि का संपूर्ण भौतिक साम्राज्य एक ही झटके में खत्म, एकदम साफ। दूसरे कदम में उन्होंने पूरे आकाश को नाप लिया। अब पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं बचा। संपूर्ण सृष्टि केवल 2 कदमों में समा गई। और अब तीसरे कदम के लिए तो कोई जगह ही नहीं बची थी। सोचिए उस वक्त का दबाव। भगवान वामन की वो गंभीर और गूंजती हुई आवाज पूरे ब्रह्मांड में फैल गई। बलि, 2 पग में सब खत्म हो गया। अब मैं अपना तीसरा पग कहाँ रखूं? ये कोई साधारण सवाल नहीं था। ये राजा बलि के अहंकार पर अंतिम सबसे बड़ा प्रहार था। उनका सारा गुरूर, उनकी सारी संपत्ति, उनका विशाल राज्य, सब कुछ मिट्टी में मिल चुका था। उस समय की वो शून्यता अत्यंत अकल्पनीय थी। और सच कहूं तो यहीं पर हमें इस कथा का सबसे खूबसूरत संदेश मिलता है। जब राजा बलि के पास कुछ भी नहीं बचा तो उन्होंने हाथ जोड़कर, घुटनों के बल बैठकर अपना सिर आगे कर दिया। उन्होंने पूर्ण समर्पण करते हुए कहा, प्रभु, इस ब्रह्मांड से बड़ा आपका यह भक्त है, अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रखिए। ये उनके संपूर्ण अहंकार का समर्पण था। और इस अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर वामन जी ने मुस्कुराकर अपना पैर उनके सिर पर रखा, उन्हें आशीर्वाद दिया और सुतल लोक का राज्य सौंप दिया। ये पूरी कथा हमें एक अत्यंत गहरे दार्शनिक विचार की ओर ले जाती है। राजा बलि ने अपना सब कुछ खो दिया था, लेकिन उस अंतिम कदम के रूप में उन्होंने स्वयं नारायण को पा लिया था। वचन और समर्पण की ये अद्भुत कथा हमें सिखाती है कि सच्ची महानता देने में नहीं, बल्कि स्वयं को सौंप देने में है। तो कैसा लगा आपको ये विश्लेषण? यदि इस गाथा ने आपके मन को छुआ है तो कृपया कमेंट्स में जय श्री हरि लिखकर सम्मान करें। और ऐसी ही और गहरी कथाओं के लिए द वासुदेव टेल्स से जरूर जुड़ें। लेकिन हाँ, जाने से पहले मैं आपको इस विचार के साथ छोड़ जाना चाहता हूँ। जरा सोचिए, जब हमारा अहंकार टूटता है, जब मैं और मेरा की सारी परतें पूरी तरह नष्ट हो जाती हैं, तो अंततः हमारे पास बचता क्या है?